जय भीम साथियों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आया हुआ हूं जो बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं सम्मानीय देवीदीन आसू जी के घर। और साथियों, मुझे इनके घर में आने के बाद जो मैंने देखा, यह देख करके आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं तो दंग रह गया यही देख करके कि वर्तमान में व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य भी हैं और बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी भी हैं और से ऊपर से 2 बार विधानसभा गुनौर के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जो काम कर रहे हैं, इसे देख करके तो मैं अचंभव खा रहा हूं कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा आप वो चीज देखने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा दूं कि वो क्या करने में लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप, जिला पंचायत सदस्य हैं और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं और राष्ट्रीय मिशनरी गायक हैं जो बहुजन समाज के लिए लोकगीत, बहुजन मिशनरी लोकगीत गाते हैं, सामाजिक चेतना के गीत प्रस्तुत करते हैं। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं कि महापुरुषों की सुंदर सुंदर तस्वीरें बना करके अपने इस समाज में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का काम जो कर रहे हैं, तो ये सारा जो संघर्ष ये कर रहे हैं, मैं चाहूँगा ये संघर्ष आप उनकी ज़बानी सुने। तो सम्मानीय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं और विधानसभा से 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये काम क्यों कर रहे हैं? मित्रों, जय भीम। मैं काम भी कर रहा हूँ, आप लोगों से बात भी करता जाऊँगा। जी जी। आपको मालूम है, अभी इस समाज के लिए बहुत काम बाकी पड़ा हुआ है, बहुत लोगों की ज़रूरत है। कैसा काम? जैसे कि समाज के बीच में महापुरुषों को ले जाना। जी। अभी मेले आ रहे हैं। हाँ। मेलों में लगातार कितनी फोटो, कितने पोस्टर लोग लगाएंगे, ले जाते हैं। और हमारे लोग खोजते हैं कि बाबा साहब कहाँ मिलेंगे, कांसीराम साहब भी मिलते हैं कि नहीं बाजार में। जिन महापुरुषों की तस्वीरें नहीं मिलती, उन महापुरुषों को मैं, इधर आप देख रहे हैं चारों तरफ ये लगी हुई है, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। और मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य भी यही है कि इन महापुरुषों के लिए ही काम करता रहूं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ये काम बहुत लोगों के लिए है, बहुत लोगों को करना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो मुझे लगा कि मुझे ही करना चाहिए, तो मैं करने लगा। तो मतलब आपने पूरा जिम्मा ले रखा है कि हमें बहुजन मिशन का काम। बात समझ में आ गई, बस हो गया। बात समझ में आ गई है कि महापुरुषों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको ये ही काम क्यों पसंद आया? और भी तो लोग ये काम कर सकते थे। कर सकते थे, करते नहीं हैं। ये लीजिए, आपकी इसी सामग्री मैंने थोड़ा सा ले ली थी। कर सकते थे, करना चाहिए। हाँ। बहुत जरूरी काम है, ये शेष पड़ा हुआ है। अगर हम महापुरुषों को दीवालों तक ले गए तो निश्चित है कि हो सकता है आने वाला कल उन्हें दिलों में ले ले। इस काम से जो आपका उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? घर घर महापुरुषों को पहुंचाना जी। और छोटी सी आय भी होगी। जो लोग, हाँ, लोग रोजगार के लिए ललायत रहते हैं और कहते हैं रोजगार नहीं है। ये महापुरुष तो रोजगार भी देंगे ना अपन को। जी, है ना। ये महापुरुष हमें रोजगार भी दे रहे हैं और महापुरुष हम घर घर पहुंचा देंगे। ये फोटो वगैरह मैंने देखी, बहुत अच्छी हैं। तो आप ये स्वयं मटेरियल कहीं से? हाँ, मटेरियल हम मंगवाते हैं बाहर से, दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से, नागपुर से जी मंगवा लिए। मंगवाने के बाद खाली टाइम पे हम, हमारे परिवार के लोग, धीरे धीरे इस काम को करते रहते हैं और हम लोग गांव-गांव भिजवाने का काम करते हैं कि हमारे महापुरुष घर घर पहुंचे। तो लेकिन शिवानी, काफी सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं और फिर भी आपको ये काम जिला पंचायत सदस्य नहीं, हम मुख्यमंत्री भी हो जाए ना जी, विधायक भी बन जाए, सांसद भी बन जाए, लेकिन ये काम तो महापुरुषों का है ना। हाँ। ये जो महापुरुष हैं आप देख रहे हैं, ये महापुरुष सांसद विधायक बने हो या न बने हो, लेकिन इस समाज को, जो समाज फट्टी बिछाने के लायक भी नहीं समझा जाता था जी, उनको संसद तक भेजने का काम किया मानवर कांसीराम साहब ने। जो रिक्शा चलाता था, उनको सपने दिखा दिए कि तुम भी सांसद विधायक बन सकते हो।
तो श्रीमान जी, ये आपके क्षेत्र में वैसे फोटो तो बहुत अच्छी अच्छी, इनके प्राइस राज कुछ सेट वगैरह है पहले से, अगर कोई लेना चाहे तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उन्हें पसंद आ जाए तो ऑर्डर करने लगे हमारे बिल्कुल चैनल से। बिल्कुल हमारा नंबर आप अपने चैनल के माध्यम से दे दीजिएगा जी, और हमसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप ये बहुत फोटो कम से मेलों कम में रेट लेके पे। जाएंगे? मेले में भी जाएंगे, और अभी माननीय बहन जी का जन्मदिन आ रहा है, जी, तो बहन जी के जन्मदिन पर भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मटेरियल वहाँ तक भेज सकें। और अभी राष्ट्रमाता सावित्री फुले जी की जयंती जो हुई, जी, वो जयंती के कार्यक्रम में भी हमारे काफ़ी लोगों ने ये महापुरुषों की तस्वीरें, महापुरुषों की फ़ोटो भिजवाने का हम लोगों ने काम किया। काफ़ी लोगों ने मांग की है, इसलिए हम इस काम में लगे हुए हैं। ये हमारे साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, इस काम को जो है बढ़ा रहे हैं। हाँ, उनसे तो मैं काफी पहले भी मिल चुका हूँ और वो जाते हैं यहाँ वहाँ अपनी सामग्री को लेकर के, देख करके अच्छा लगता है। लेकिन आप और क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस काम को कैसे और किस तरीके मेरे से बढ़ाया भाइयों, इस काम को बहुत लोगों की ज़रूरत है। ये हजारों साल से पीछे पड़ा हुआ समाज है, इसको अगर आगे ले जाना है तो पहले महापुरुषों को घर घर भेजना पड़ेगा, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर भेजना पड़ेगा। जिस दिन महापुरुष और महापुरुषों की विचारधारा घर घर चली जाएगी, उस दिन आपकी हजारों साल की बिगड़ी बात बन जाएगी जी। और रही बात राजनीति और चुनाव की, तो चुनाव 5 साल में आता जाता रहता है। जिसको मौका पार्टी देगी वो लड़ेगा, और हम सब मिलकर के उसके लिए काम करें। अच्छा श्रीमान जी, इसी चीज पर मैं और भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 2 बार यहाँ गुनौर विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे, अब आगे चल के क्या आपको टिकट देगी पार्टी या किसी और को चुनाव लड़ाएगी? ये पार्टी का निर्णय है जी, ये पार्टी का निर्णय है, कोई भी लड़ सकता है। हमारा लक्ष्य तो केवल ये है कि वही हमारा साथी होगा जिस झंडे में हाथी होगा। मतलब इसमें कोई दोहराए नहीं है? कोई दोहराए ना था, ना है, ना रहेगा। मतलब हर किसी को पार्टी चुन बिल्कुल नहीं। हम पंच सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे, लेकिन पार्टी ने विधानसभा लड़ा दिया। ये बहुत बड़ी बात है माननीय बहन जी की, कि हमारे जैसे एक देख रहे हैं आप लोग, एक छोटे से गरीब जिसको एक फोटो बनाने के लिए जो है इधर टाइम लगाना पड़ रहा है, इससे मेरी रोजी रोटी का भी सवाल है जी। तो इसी से प्रयास करता हूं कि काम भी महापुरुषों का होगा, मेरी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। तो सम्मानीय जी, अभी राजनीतिक अगर परिदृश्य देखा जाए तो आने वाले चुनाव में क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, मतलब पार्टी को, क्योंकि नए नए संगठन बहुत सारे तैयार हो रहे हैं और कुछ दावे करे जा रहे हैं कि और भी संगठन जो बहुजन समाज से बने हुए हैं वो भी बात करने ये में समाज को बांटने के लिए तैयारी है इनकी। ये समाज को बांट करके, क्या किसी समाज को बांट के जी, और शासन सत्ता पर नहीं पहुंचा जा सकता। मेरा मानना है बटे हुए लोगों का कोई राज नहीं हुआ करता। समाज को बांट करके कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो मानवर कांसीराम साहब के द्वारा दिया गया जो दल है, इसमें लिखा है, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। मैं उसी तारतम पे ये काम कर रहा हूँ जी। नहीं, लेकिन काफी सारे लोग जो समाज के गुमराह हैं इस चीज को लेकर के, कहते हैं कि नई नई पार्टियां बन के आ रही हैं जो बहुजन मिशन की बात करती हैं, बहुजन समाज की बात करती हैं, तो कुछ नहीं है। ये सब जो है दूसरों के द्वारा भटकाया जा रहा है। अभी जैसे ग्वालियर का मामला काफी उछाला गया जी, इस पर कभी आपने विचार किया कि माननीय बहन जी ने किसी व्यक्ति के पीछे लग करके कोई काम किया हो? व्यक्ति के लिए नहीं किया, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ये तो ध्यान भटकाने के लिए एक साजिश है। कोई व्यक्ति कांसीराम साहब पर भी उंगली उठा सकता है, कोई व्यक्ति बाबा साहब पर भी उंगली उठा सकता है, कोई बहन जी पर भी उठा सकता है। तो क्या हम उसी के पीछे चलते रहें? जो काम करने की जरूरत है वो नहीं कर रहे। संगठन को आगे बढ़ाना है, पोलिंग स्तर तक हमारा संगठन बहुजन समाज पार्टी का जाना चाहिए, पोलिंग स्तर तक कैडर बताने का काम होना चाहिए। आज हमारे पढ़े लिखे लोग जोश में आकर के और किसी के द्वारा भड़काऊ बात कह करके और लोगों की लाइफ खराब करने का काम किया जा रहा है, वो ठीक बात नहीं है। हमारे किसी भी महापुरुष ने जी, समाज को बांटने की बात नहीं कही, समाज को जोड़ने की बात कही है। अगर कांसीराम साहब
का रंग नीला दिया हुआ है, कांसीराम साहब का झंडा दिया हुआ नीला है, बाबा साहब का मिशन है, तो फिर कांसीराम साहब ने एक बात भी कही थी, लोगों को जानना चाहिए, मैं बता दूं। कांसीराम साहब ने कहा था कि मैं सदा जिंदा नहीं रहूंगा जी, लेकिन मेरे द्वारा बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी और नीला झंडा जिसमें चुनाव चिन्ह हाथी हो, वो अगर आपके गांव मोहल्ले घर पहुंच जाए तो समझ जाना कि कांसीराम जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात बाबा साहब ने कहा था कि मैं सदा जीवित नहीं रहूंगा लेकिन मेरे द्वारा बनाया हुआ संविधान जब तक जिंदा है तो समझ लेना कि बाबा साहब जिंदा है। ये दो चीजें बहुत समझने की जरूरत है। फिर हमें अलग दल की क्या जरूरत है, अलग व्यक्ति की क्या जरूरत है, हमें व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जोड़ना चाहिए। विचारधारा से जुड़ना हाँ। चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी कि आपने कहा हमें व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़ना हाँ, चाहिए। व्यक्ति तो कभी भी मर सकता है, जी, पागल हो सकता है, भटक सकता है, कहीं भी जा सकता है, पर विचारधारा कहाँ, विचारधारा तो सदा रहेगी ना। श्रीमान जी एक सवाल मैं और करना चाहूंगा आपसे। काफी सारे लोगों के मैंने फेसबुक पे सवाल देखे हैं, कमेंट करते हैं और जमीन पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहन जी अब सड़कों पर नहीं निकलती हैं और कोई भी मुद्दा हो जाता है तो बहन जी कुछ बोलती नहीं है, बहन जी की अब निष्क्रियता दिखने लगी इसलिए पार्टी समाप्त हो रही। तो इसके बारे में कुछ जानकारी। जो लोग ये बात कहें कि बहन जी निकलती नहीं है, बहन जी सड़क पर नहीं आती जी, उनसे पूछिएगा कि तुम्हारे पिताजी और दादाजी कितने साल के हो गए। जी, जिस उम्र में लोग पलंग पकड़ लेते हैं, खटिया में चले जाते हैं, उस उम्र में बहन जी पूरे राष्ट्र का संगठन चला रही हैं और प्रतिदिन मीटिंग ले रही हैं माननीय बहन जी। जी, जिस उम्र में लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं, केवल खटिया पे पड़े कांखते रहते हैं, और रही बात सड़क में निकलने की, तो बहन जी ने हमारे आप जैसे लोग तैयार कर दिए हैं, तो बहन जी को आने की क्या जरूरत है सड़क में? हमको आना चाहिए, हम आप क्यों नहीं आते? हमको आपको आने की जरूरत है। और फिर सड़क में क्यों जाए, हमें घरों में जाना है और लोग घर में हैं, घरों में हमें उनकी तैयारी करना है, सोते हुए लोगों को जगाना है। यही असली मूवमेंट है। जब हम अपने इस मूवमेंट को घर घर तक पहुंचा देंगे जी, तो बात बन जाएगी। अभी एक तस्वीर में ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है, इसमें शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जी, ये बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ है। तो हमारे लोग शिक्षित बनने के बाद इसमें लिखा है संगठित बनो, जी, तो संगठित बनने की जगह संगठन अलग अलग बनाने लगे। समझने की जरूरत है। हाँ। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, तो लोग शिक्षित हुए केवल किताबी ज्ञान लेने के बाद, फिर उन्होंने अलग अलग संगठन बोले कि बाबा साहब ने कहा था कि संगठन बनाओ। बाबा साहब ने संगठन बनाने के लिए नहीं, समाज को संगठित रहने के लिए बोले थे। और आखिरी शब्द उन्होंने कहा था संघर्ष करो। तो आज आप देख रहे हैं कि संघर्ष हमें अपने दुश्मनों से करना चाहिए, तो दुश्मनों की जगह आज आपस में हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये नए नए संगठन कितने संगठन, वो संगठन केवल इसीलिए बनाए गए हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करो। बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी तो उनका राज चलता रहेगा। बहुत अच्छा लगा श्रीमान जी आपसे ये सारी बातें सुन करके। और सम्मानित साथियों, आप लोगों को कैसी लगी यह वीडियो, और आप ये जो चारों तरफ हमारे ये फोटो देख रहे हैं, तो इनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर बिल्कुल, जिनको भी ये तस्वीर कितनी प्यारी फोटो है। ये लोग कहते हैं कि मैं बाबा साहब को अपने घर में रखता हूं, ये उनकी गलती है। बाबा साहब को घर में नहीं रखते, बाबा साहब के घर में हम लोग रहते हैं जी, है ना। बहुत अच्छा बात। बाबा साहब, लोग कहते हैं मैंने बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में रख ली। अरे बाबा साहब की तस्वीर नहीं घर में रख ली, बाबा साहब ने तुम्हें रख लिया, वरना इस देश में तुम्हें झोपड़ी भी नसीब नहीं थी। ये जो सब मिल रहा है, देख रहे हैं हम आप, ये सब इनकी कुर्बानी की वजह से है। तो साथी, ये चीजें आपको कैसी लगी, हमें इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और संपर्क करें। ये सारी सामग्री आपको उपस्थित मिल जाएगी, जहां कहीं भी आप चाहेंगे वहां तक आपको पहुंचा दी जाएगी। जय भीम साथी, जय भीम।